से आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स वर्ब और मॉडल वर्ब। यहाँ पे हम बात करेंगे कुड की। कुड के यहाँ पे डिफरेंट यूजेस हैं, लाइक ऑफर, पॉसिबिलिटी। कुड कैन का पास्ट है, आपको ऑलरेडी पता है। कुड का यूज़ रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुड का यूज़ होता है। सजेशंस, एबिलिटी और परमिशंस को शो ऑफ करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें एबिलिटी की, और एबिलिटी किस में, पास्ट में, ध्यान रखिएगा। आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत अच्छे से गिटार बजा सकता था या गिटार बजा लेता था। इसी तरह पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो पास्ट में है, अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। काफ़ी जो भी क्राइम हो रहे हैं उनको रोका जा सकता था। परमिशन, जब आप पोलाइटली किसी से परमिशन लेते हैं, कुड वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कुड यू लैंड मी दिस बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं। और सजेशंस के लिए, जैसे आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश। इसी तरह कंडीशनल ऑफ कैन, लाइक आई कुड विजिट माई मैनी प्लेसेस इफ़ आई हैड मोर मनी। मतलब आप कई प्लेसेस विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो। इसी तरह अगर हम बात करें वुड की, वुड का भी डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे टू एक्सटेंड इन्विटेशन, जैसे वुड यू लाइक टू कम टू पार्टी। टू मेक अ रिक्वेस्ट, वुड यू बी एबल टू सेंड दिस फॉर मी। टू आस्क परमिशन, वुड आई बी एबल टू गो होम अर्ली। इसी तरह प्रेफरेंसेस के लिए, जैसे वुड यू लाइक टू कॉफ़ी, टी और जूस, ये तो अक्सर आप बोलते रहते हैं। अरेंजमेंट्स के लिए, जैसे वुड फ्राइडे एट 3 PM वर्क फॉर यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर वुड का एक अलग यूज़ भी होता है, जैसे जिसकी हिंदी ता होगी, ती होगी, ते होंगे, अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है। जैसे देखिए, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ देखें, जैसे मैं चाय पीता होऊंगा, आई वुड ड्रिंक टी। हम लोग चाय पीते होंगे, वी वुड ड्रिंक टी। यहाँ पे देखिए आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन, आप चाय पीते होंगे, यू वुड ड्रिंक टी। आप लोग चाय पीते होंगे, यू वुड ड्रिंक टी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन में अगर आप देखें, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर किसी का नेम होता है, जैसे वह चाय पीता होगा, सो ही वुड ड्रिंक टी, या राम वुड ड्रिंक टी। वैसे यहाँ पे चाय के साथ ड्रिंक लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पे टेक टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाय को हम आराम से पीते हैं, ना कि पानी की तरह पीते हैं। इसी तरह वे लोग चाय पीते होंगे, सो द बॉयज़ वुड टेक टी। ठीक है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। आप प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते होंगे, यू वुड वॉक हार्ड डेली। लड़के रोज़ वहाँ जाते होंगे, द बॉयज़ वुड गो देयर डेली। इसी तरह आप यह काम करते होंगे, यू वुड डू दिस वर्क। आप लोग व्यायाम करते होंगे, यू वुड टेक एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं कुड की। कुड की अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे, ये जो भी सेंटेंस हिंदी में बोले जाते हैं उनके लास्ट में आते हैं। जैसे इसका यूज़ भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी के साथ होता है। जैसे आई कुड रीच, मैं पहुंच सका, मैं कल तुम्हारी पार्टी में पहुंच सका। आई कुड रीच यस्टरडे इन योर पार्टी। इसी तरह हम लोग पहुंच सके, वी कुड रीच। यहाँ पे सेकंड पर्सन में देखें, आप पहुंच सके, यू कुड रीच। थर्ड पर्सन में अगर हम देखें, राम पहुंच सका, राम कुड रीच। ठीक है। मैं वहाँ पहुंच सका, आई कुड रीच देयर। आप समय पर पहुंच सके, यू कुड रीच ऑन टाइम। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके, वी कुड स्पीक इंग्लिश विद हिम।
रवि विनीता के साथ नाच सका, रवि कुड डांस विद विनीता। ठीक है, शुड का हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी किया था, बट हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। शुड का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। ये सजेशंस के लिए यूज़ होता है, सलाह देने के लिए, उपदेश देने के लिए और ड्यूटीज़ को रियलाइज़ कराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, आई शुड स्टडी। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। ठीक है, राम को पढ़ना चाहिए, राम शुड रीड। तो सजेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको प्रतिदिन या उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ठीक है, तो इस तरह की जो आज की वर्कशीट है, यहाँ पे कुछ गुड मैनर्स की बात की गई है। जैसे विल यू ओपन द डोर फॉर मी, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, वुड यू प्लीज़, कुड यू पॉसिबली। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दिस, रीड द वर्कशीट क्लियरली एंड यू नो द हाउ टू यूज़ दीज मॉडल वर्ब्स। गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे मेक अदर फील गुड। देखिए, मैनर्स हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वुड, कुड और शुड है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन इंग्लिश में। सो इन कम्युनिकेशन इंग्लिश you will have to use all these modal verbs. जैसे they are used to talk about possible situations like could का यूज़ कहाँ पे होता है? जब आप किसी इवेंट की बात करते हो। would का यूज़ कहाँ पर हो रहा है? जब आप किसी इमेजिनेटिव सिचुएशन की बात करते हैं। और should आपको ऑलरेडी पता है एडवाइस और सजेशंस के लिए। so just try to solve today's worksheet. if you are getting any doubt, you can go through the video once again. So students, I hope you will like the video. Kindly like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Have a good day. Bye bye. Take care.